अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अलीज़ प्रेप्स। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने एलिमेंट को हाफ डिस्कस कर लिया था, उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो आज डिस्कस करेंगे। सिंबल आ जाता है उसके अंदर वैलेंसी आ जाएगी। वीडियो की तरफ चलने से पहले, लेक्चर की तरफ चलने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। थैंक यू सो मच। तो हम अब डिस्कस करेंगे सिंबल और वैलेंसी को। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सिंबल क्या चीज़ है, फिर हम वैलेंसी को डिस्कस करते हैं। तो सिंबल जो है वो कहते हैं एब्रीवेशन ऑफ नेम ऑफ एलिमेंट, मतलब कि जो एलिमेंट का नाम है उस नाम के एब्रीवेशन को सिंबल कहते हैं। अच्छा, ये सिंबल जो है यूज़ किस लिए करते हैं? सिंबल एक्चुअली हमारी आसानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक पूरा पैराग्राफ लिखना है, उसके अंदर 15 से 20 दफ़ा एलिमेंट का नाम इस्तेमाल होता है। तो हम एक पूरा एलिमेंट का नाम लिखेंगे तो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। हम उस नाम की बजाय ये सिंबल जो है उस नाम का एब्रीवेशन जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें आसानी होती है। तो आइए देखते हैं, हमने अभी कहा कि सिंबल जो है वो एब्रीवेशन है नेम ऑफ एलिमेंट का। अब ये जो एलिमेंट का नाम है ये 4 ज़ुबानों के अंदर हो सकता है। इंग्लिश के अंदर हो सकता है एलिमेंट का नाम, लैटिन के अंदर हो सकता है, ग्रीक के अंदर हो सकता है और जर्मन के अंदर हो सकता है। इन 4 लैंग्वेजेस के अंदर एलिमेंट का नाम होता है और उस एलिमेंट के नाम की एब्रीवेशन को हम सिंबल का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देखें हाइड्रोजन जो है इसका सिंबल होता है H। अब देखें हाइड्रोजन का जो फर्स्ट लेटर है वही उसका एब्रीवेशन है और उसको हम हमेशा कैपिटल में लिखेंगे। इसी तरह अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का सिंबल होता है C और ये कैपिटल में लिखा जाता है। इसी तरह नाइट्रोजन देखते हैं तो नाइट्रोजन का सिंबल होता है N और ये हम हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें कैल्शियम को, कैल्शियम जो है इसका सिंबल होता है Ca। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखें, अब हमने केमिकल एलिमेंट का जो नाम था उसके फर्स्ट 2 लेटर्स को लिखा एज अ सिंबल। अब जब भी हमने फर्स्ट 2 लेटर्स को लिखना है तो हमने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा और जो सेकंड वाला होगा वो स्मॉल लेटर होगा। ठीक है, इस तरह से हम सिंबल्स को लिखते हैं। इसके बाद आगे जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है केमिस्ट्री का, जिसको हम नाम देते हैं वैलेंसी का। वैलेंसी जो है वो क्या चीज़ है? यूनिक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की एक मखसूस मुनफरिद प्रॉपर्टी है, खसूसियत है, जिसको हम डिफाइन करते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। मतलब कि एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है उसको हम वैलेंसी कहते हैं। एलिमेंट का किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ने की जो सलाहियत है उसको हम नाम देते हैं वैलेंसी का। अब ये जो वैलेंसी है ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में पाए जाते हैं उसको हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। तो ये वैलेंसी जो है इन एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल लेते हैं वाटर की। अब वाटर के अंदर आप देखें, इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस तरह से होता है। अब ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, मतलब कि एक हाइड्रोजन जो है एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है।
ठीक है, ऑक्सीजन आगे फिर एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन सिर्फ एक एलिमेंट के साथ, एक अदर एलिमेंट के साथ जुड़ा है, तो इस वजह से हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होगी वो 1 होगी। अब ये ऑक्सीजन जो है ये 2 हाइड्रोजन के साथ या 2 अदर एलिमेंट के साथ जुड़ा है, तो इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो 2 होगी। इसी तरह और एग्जांपल देख लेते हैं। NH3 की एग्जांपल देखते हैं। तो NH3 का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से। अब इसके अंदर आप देखें हाइड्रोजन जो है वो फिर से एक दफ़ा जुड़ा है, ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होगी वो 1 होगी। और नाइट्रोजन जो है वो 3 अदर कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा है, तो इसलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है वो 3 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है वेरिएबल वैलेंसी का। वेरिएबल वैलेंसी, अब ये जो वेरिएबल वैलेंसी है ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। असल में होता ये है कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा वैलेंसीज को शो करते हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा वैलेंसीज को शो करते हैं, जिस तरह से आयरन की एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। आयरन की वैलेंसी जो है वो 2 भी होती है और आयरन की वैलेंसी 3 भी होती है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपाउंड, ठीक है। आपके पास एक कंपाउंड है FeSO4, फेरस सल्फेट। दूसरा एक कंपाउंड है Fe2SO4 थ्राइस, इसको हम नाम देते हैं फेरिक सल्फेट का। अब आप देखें इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। यहाँ पे जो आयरन की वैलेंसी है वो है 2 और यहाँ पे आयरन की वैलेंसी जो है वो है 3।